फलस्तीन को लेकर फिर भिड़े सऊदी अरब इजराइल, क्या मिडिल ईस्ट में आने वाला है कोई भूचाल? नमस्कार दोस्तों, मैं रतन सिंह और आप सभी का ट्रिगर पॉलिटिक्स में स्वागत है। अरब मुल्कों और इजराइल के बीच दुश्मनी का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते पटरी पर लौटने भी शुरू हो गए। संयुक्त अरब अमीरात, सूडान, मोरक्को और बहरीन ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत की है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मिडिल ईस्ट के बड़े खिलाड़ी सऊदी अरब और इजराइल के रिश्ते अभी सामान्य नहीं होने वाले हैं। दोनों के बीच फलस्तीन को लेकर तनाव पैदा हो गया है। दरअसल सऊदी अरब ने शनिवार को जॉर्डन में देश के वर्तमान राजदूत नैफ अल सुदैरी को फलस्तीन का अनिवासी राजदूत बनाया। राजदूत को यरूशलेम में काउंसिल जनरल के तौर पर भी काम करना है। इजराइल के साथ रिश्तों को सामान्य करने को लेकर चल रही चर्चा के बीच इस नए पद का ऐलान किया गया। कहा गया है कि यरूशलेम में राजदूत के लिए राजनयिक बेस भी होगा। सऊदी अरब को मालूम था कि इजराइल की तरफ से इसका विरोध होगा और ऐसा ही हुआ है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के फलस्तीन अथॉरिटी में सऊदी अरब के राजदूत के लिए यरूशलेम के लिए राजनयिक बेस के विचार को खारिज किया है। इजराइल विदेश मंत्री एली कोहेन ने कहा कि नए राजदूत नैफ अल सुदैरी फलस्तीन अथॉरिटी के साथ मुलाकात कर सकते हैं, मगर उन्हें यहाँ अस्थायी तौर पर रहने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने इस मुद्दे पर कहा, क्या यरूशलेम में कोई अधिकारी बैठेगा? हम इसकी बिल्कुल भी इजाजत नहीं देंगे। दूसरी ओर राजदूत नाइक अल सुदैरी ने हाल ही में फलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के राजनयिक सलाहकार मजदी अल खादिल को अपने क्रेडेंशियल भी सौंप दिए हैं। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में मौजूद सऊदी अरब के दूतावास से ही फलस्तीन के मामले निपटाए जाते हैं। सऊदी अरब ने एक बार फिर ये दिखा दिया है कि वह फलस्तीन का समर्थक है। उसका मानना है कि फलस्तीन एक देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर आना चाहिए और यरूशलेम को इसकी राजधानी बनाया जाए। 2020 में अब्राहम अकॉर्ड के जरिए यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को जैसे 4 अरब मुल्कों ने इजराइल के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत की। इसे मिडिल ईस्ट में शांति के तौर पर देखा गया। अब्राहम अकॉर्ड को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाला अमेरिका अब इजराइल और सऊदी अरब की सुलह कराने में जुटा हुआ है। सऊदी अरब फलस्तीन का समर्थक है और यही बात इजराइल को खटकती है। इजराइल किसी भी कीमत पर फलस्तीन के तौर पर एक नया देश बनने नहीं देना चाहता। फिलहाल ऐसे हालात नहीं बन रहे हैं जिनकी वजह से सऊदी अरब और इजराइल फलस्तीन के मुद्दे पर बुरी तरह भिड़ जाएं। अरब के कुछ मुल्कों के साथ तो इजराइल ने रिश्ता बना लिया है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर हालात काबू से बाहर होंगे तो भी बाकी के मुल्क इसे संभाल लेंगे। लेकिन इजराइल ने जिस तरह राजदूत को लेकर बयान दिया है, उससे सऊदी अरब नाराज हो सकता है। इसका सीधा असर दोनों के बीच रिश्तों को सामान्य करने के लिए चल रही बातचीत पर देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्रिगर पॉलिटिक्स।